एक दिन एक घोंसले में 3 डायनासोर के अंडे रखे थे। पहला अंडा धीरे धीरे हिलने लगा और कुछ ही पलों में उससे एक प्यारी और चंचल बच्ची बाहर निकली। उसकी मम्मी ने उसका नाम रखा लिबी। अभी वो खुशी मना ही रहे थे कि दूसरा अंडा भी हिलने लगा। उससे निकला एक शरारती सा बच्चा जिसने आते ही एक लकड़ी उठा ली और इधर उधर पीटने लगा। अब बस एक ही अंडा बचा था, सबसे बड़ा, पर वो अंडा फूट ही नहीं रहा था। तभी उस शरारती भाई ने गुस्से में आकर जोर से डंडा मारा। मम्मी पापा डर गए। उन्हें लगा इसमें तो कोई बहुत ही ताकतवर बच्चा होगा, लेकिन जैसे ही अंडा फूटा अंदर से निकला एक बहुत छोटा डरा सहमा सा बच्चा। वो बाहर निकलने से भी डर रहा था, लेकिन पापा के प्यार और हिम्मत से उसने धीरे धीरे पहली बार अपने कदम बाहर रखे। उसका नाम रखा गया अरो। समय बीता और तीनों बच्चे बड़े होने लगे, मगर अरो अब भी सबसे छोटा और सबसे डरपोक था। एक दिन मम्मी ने उसे कहा, जाओ अरो, जाकर मुर्गियों को दाना डाला। अरो डरते डरते मुर्गियों के पास पहुंचा। उसने इधर उधर देखा जैसे कि कोई मुर्गी उसे खा ही जाएगी। तभी झाड़ियों में कुछ हिला। अरो डर के मारे पीछे छुप गया, लेकिन वो तो सिर्फ एक नन्ही सी चूजी थी। अरो ने उसे प्यार से उठाया और कहा, डरने की बात नहीं है, अब सब ठीक है। तभी अचानक एक बड़ी मुर्गी झपट पड़ गई, जिससे अरो डर के मारे भागते भागते नदी तक पहुंच गया। पर शुक्र था पापा ने समय रहते उसे बचा लिया। अब पापा को समझ आ गया था कि ऐसे नहीं चलेगा। उन्होंने एक नया नियम बनाया कि जो भी बच्चा कोई खास काम पूरा करेगा उसका पंजा हमारे खानदानी पत्थर पर छापा जाएगा। सबसे बड़ा भाई बहुत ताकतवर था, उसने अपना काम झट से पूरा कर लिया। बड़ी बहन भी होशियार थी, वो भी सफल रही। अब बारी थी अरो की, जो अभी भी डरपोक और कमजोर था। तो पापा ने उसे एक चुनौती दी। हाल ही में कोई जानवर आकर उनका खाना चुरा रहा था। पापा बोले, अगर तुम उसे पकड़ लोगे तो तुम्हारा पंजा भी हमारे खानदान की पहचान बनेगा। अरो ने हिम्मत जुटाई, पापा के साथ जाल बिछाया और छिपकर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक छोटा सा जंगली बच्चा, एक नन्हा इंसान, उस जाल में फंस गया। अरो ने जैसे ही उसे देखा डंडा उठाया, लेकिन वो बच्चा इतना डरा हुआ था कि अरो को उस पर दया आ गई। उसने उसे आजाद कर दिया। पर इस सब के बीच जब पापा और अरो पहाड़ों की ओर उस इंसान को ढूंढने निकले तो बारिश शुरू हो गई। पापा ने अरो को बचाया, लेकिन खुद तेज बहाव में बह गए। अरो को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि ये सब उसकी वजह से हुआ, जिससे वो अकेला और खोया हुआ था। भूख से बेहाल होकर वो पेड़ से फल तोड़ने गया, लेकिन पैर के नीचे पत्थर आ गया और पत्थर ने उसका पैर दबा दिया। वो दर्द में चिल्लाता रहा, लेकिन पत्थर नहीं हिला। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसका पैर आजाद था। आसपास कई छोटे छोटे हाथों और पैरों के निशान थे। वो समझ गया कि वही नन्हा इंसान उसे बचाने आया था। थोड़ी ही देर बाद वो इंसान फिर आया। इस बार वो अरो को खाने के लिए एक छिपकली लाया। अरो ने खाने से मना कर दिया तो एक कीड़े पकड़ कर दिए, मगर अरो ने नहीं खाए। लेकिन जब उस इंसान ने फल ला कर दिया तो अरो का चेहरा खिल उठा। अब धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। अरो ने पहली बार किसी पर भरोसा किया और उसने समझा डर को जीतने के लिए ताकत नहीं, दोस्ती और हिम्मत की जरूरत होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना।